उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हो रही है। 20 बिंदुओं पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण पर अध्यादेश लाने पर चर्चा संभव। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। कर्मचारी के दिवाली बोनस को लेकर भी फैसला हो सकता है। अटल आवास योजना को पीएम आवास योजना ग्रामीण की तरह बनाया जा सकता है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए और मजबूत खाका बन सकता है। तो आपको बता दें कि सतपाल महाराज, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल इस बैठक में मौजूद। सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, चंदन रामदास भी इस बैठक में मौजूद है। तमाम कैबिनेट के मंत्री इस बैठक में मौजूद है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। तो ये बड़ी खबर, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक, 20 बिंदुओं पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण को लेकर भी बातचीत हो सकती है। कर्मचारियों के दिवाली बोनस को लेकर भी फैसला हो सकता है। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक, अटल आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना को लेकर भी इसमें बातचीत हो सकती है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शफात जी, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, क्या अहम प्रस्ताव जो है जिस पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं? जी राशि, देखिए बैठक शुरू हो गई थी 11 बजे और तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो भी पहुंच गए थे सचिवालय में। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये खास बैठक चल रही है और उम्मीद है कि इसमें बड़े फैसले आएंगे, बड़ी चर्चाएं होंगी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, करीब 20 ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चाएं आज कैबिनेट की बैठक में हो सकती हैं और बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। अब अगर कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे की बात करें राशि, तो पिछले लंबे समय से कर्मचारी अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अब तो ये हुआ कि उन्होंने चेतावनी तक दे दी है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो हड़ताल पर चले जाएंगे, ये चेतावनी दी है। तो कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे आज की कैबिनेट में रखे जा सकते हैं, उनकी सहूलियत के हिसाब से उनकी मांगों को सुना जा सकता है और कोई बड़ा फैसला आ सकता है। इसके साथ ही जो अटल आवास योजना है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो सकता है संभावित इसमें कैबिनेट में फैसला है। जो अटल आवास योजना है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर अब उत्तराखंड में जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है। इससे जो लाभार्थी हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें बहुत जल्दी काम होता है, जो लाभार्थी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। तो इस तरह की योजना पर आज एक मोहर लग सकती है। दूसरा, कुछ मुद्दे ऐसे हैं राष्ट्रीय उत्तराखंड में जो सीबीआई की मांग को लेकर के चलेंगे, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो इस पर चर्चा हो सकती है। और अब दीपावली है, क्योंकि आने वाली है दीपावली, तमाम लोग तैयारियों में जुटे हैं। उम्मीद है सरकार से जो बोनस की उम्मीद होती है, तो राज्य सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। तो ये इस तरह के खास मुद्दे रहने वाली है। और सबसे बड़ी और अहम जो बात है वो सूत्रों के हवाले से है, क्योंकि केदारधाम में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन कार्यों में हालांकि पिछली कैबिनेट में भी ये प्रस्ताव पास हुआ था कि तेजी से कामों को कराया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री का एक प्रस्तावित दौरा भी है उत्तराखंड में कि बाबा केदारधाम में दीपावली के आसपास प्रधानमंत्री आ सकते हैं। तो वहां के कामकाज को लेकर के, तेजी लाने को लेकर के ये भी कोई प्रस्ताव इसमें हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं राशि, तो स्वास्थ्य में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। और दूसरा, भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से राज्य सरकार ने काम किया है, बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं जेल की हवा खा रहे हैं, बड़े फैसले लिए हैं, तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कुछ और मजबूत खाके पर चर्चा हो सकती है। तो करीब ऐसे 20 बिंदु रहने वाले हैं जो सूत्रों से पता चला है कि आज की कैबिनेट में ये बिंदु रहेंगे और लंबी बैठक चलेगी इस बार, क्योंकि बहुत बड़े कुछ तोहफे देना चाहती है राज्य सरकार कर्मचारियों को, स्वास्थ्य विभाग को, पर्यटन को लेकर के, तो एक लंबी बैठक चलेगी। जी चलिए शफात जी, इससे पहले जब सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस दौरान उन्होंने कहा था, इसके अलावा वित्त मंत्री ने भी ये कहा था कि महिलाओं और बच्चों के विकास को लेकर हम अगली कैबिनेट की मीटिंग के दौरान इस पर चर्चा करेंगे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर कुछ सौगात मिल सकती है, क्या ये भी कहा जा रहा है? दूसरी तरफ कितना वक्त बीत चुका है अभी बैठक को, और भी कितने देर तक ये बैठक चल सकती है? जी देखिए, करीब 1 घंटे का वक्त अभी हुआ है और करीब 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा ये बैठक आज की चल सकती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, महिलाओं के और बालिकाओं के विकास के लिए नई योजनाओं पर काम हो रहा है, आंगनबाड़ियों की भी मांग है, तो इस पर आज चर्चा हो सकती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण था, वो महत्वपूर्ण ये है कि जो महिलाओं के विकास की अगर बात करते हैं, देखिए आंगनबाड़ी भी अपनी मांगों को लेकर के
लंबे समय से राज्य सरकार से मांग करती रही हैं कि उनका मानदेय को बढ़ाया जाए, और भी उनकी बहुत सारी मांगे हैं। तो हो सकता है कि उनको भी दीपावली के मौके पर ये सौगात मिल जाए। और अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि कैबिनेट में अब जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट होती है, तो वो नहीं चाहते कि जो कैबिनेट में फैसले हों वो ऐसे फैसले हों, पुख्ता फैसले हों जो राज्य के विकास में मील का पत्थर बने। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते मुख्यमंत्री। हमने देखा कि अक्सर अब जब भी मुख्यमंत्री धामी जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो जितनी भी कैबिनेट की बैठकें हुई हैं राजश्री, बहुत महत्वपूर्ण फैसले उसमें लिए गए हैं राज्य के हित में। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक चल रही है और ये बैठक लंबी चलने वाली है। इस बार बैठक में दिवाली बोनस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों को सौगात दी जा सकती है। महिला बाल विकास के लिए नई योजनाएं बनाई गई, जिस पर भी विचार मंथन चल रहा है।